प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 आर्ट्स विषय का इंग्लिश कोर का एग्जाम हो चुका है। आप लोग आंसर मिला सकते हैं, आप लोगों ने कितना सही किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगी। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। 30 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देख लेते हैं क्या क्या है, और ये साइंस में भी इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना लेखन में संस्था या संगठन का नाम रखा गया है। तो सूचना में कहाँ पर रखा जाता है? तो ए ऑप्शन है शीर्ष के नीचे, बी में है तारीख के बाद, सी है सबसे ऊपर, और डी है नोटिस में कहीं भी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा एट द टॉप, मतलब सबसे ऊपर रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है संपादक को लिखे पत्र में अभिवादन के ठीक बाद लिखा जाता है। तो कहाँ? तो ए में है प्रेषक का पता, बी में रिसीवर का पता, सी है विषय, और डी है तारीख। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विषय, सब्जेक्ट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि औपचारिक पत्र में सदस्यता लिखने का सही तरीका क्या है। ए कहता है तुम्हारा सच, बी है अपने सही मायने में, सी है तुम्हारा सच, और डी है आपका सच। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। थोड़ा सा देखिए अंतर है यहाँ और यहाँ में थोड़ा सा अंतर है, तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर है रिपोर्ट लेखन में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा होनी चाहिए। किस तरह की भाषा होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, जोर से। फिर आपका है प्रश्न संख्या 5 से 7 तक दिए गए उद्धरण को पढ़े और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। लिखा है मैंने अपनी माँ को देखा मेरे बगल में, ऊँघना खुले में उसका चेहरा ऐसे ही राख, एक लाश की और दर्द के साथ महसूस किया कि वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वह देखा, लेकिन जल्दी ही उस विचार को दूर रखो और यंग को देखो, पेड़ दौड़ रहे हैं, प्रफुल्लित बच्चे छलक रहे हैं अपने घरों से बाहर, अपने घरों से बाहर। तो यहाँ पर 5वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई पंक्तियां की कविता का नाम क्या है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा माई मदर एट 66। का क्वेश्चन कह रहा है कवि की माँ को खुले मुंह वाली के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि। तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा, वह ऊँघ रही थी। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए उद्धरण में दर्द के साथ महसूस हुआ वाक्यांश कवि के। तो कवि के क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका है ए चिंता, बी है आपका परेशान अतीत, सी है हताश, और डी है अस्वस्थता। तो आपका बी आंसर हो जाएगा परेशान अतीत। 8वां नंबर क्वेश्चन है कवि के अनुसार सुंदरता की बात है। तो ए कहता है कभी आनंदित नहीं, बी है हमेशा के लिए खुशी, सी है उदासी पैदा करता है, और देखने में भयानक, डी है। तो आपका यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, हमेशा के लिए खुशी। 9वां नंबर कहता है कि कहानी अंतिम पार्ट किस मानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है। ए है आपका पुरुष वर्चस्व, बी है साहस, सी है विलंब, और डी है कायरता। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9वां का सी। 10वां नंबर क्वेश्चन है श्रीमान मेमना कौन है। तो ए है एक युवक, बी है एक बूढ़ा आदमी, सी है एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक बूढ़ा आदमी। 11 क्वेश्चन कह रहा है हमें विश्व के भूवैज्ञानिक इतिहास की जानकारी कौन देता है। ए है उत्तरी ध्रुव का अध्ययन, बी दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन, सी है अटलांटिक महाद्वीप का अध्ययन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अटलांटिक महाद्वीप का अध्ययन। 12 नंबर है इंडिगो के लेखक कौन है। तो इंडिगो के लेखक आपका है बी आंसर हो जाएगा लुई फ्रीसर। 13 नंबर क्वेश्चन है रोजर की मां ने आखिरकार क्या फैसला किया। तो यहाँ ए में कह रहा है उसे भयानक जादूगर के पास वापस ले जाने और उसकी गंध वापस पाने के लिए, बी है उसे अपने साथ ले जाने के लिए, सी है उसे नई गंध प्राप्त करने के लिए, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा।
14 नंबर है जितकला शाह ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उसका नाम क्या था? तो इसका नाम आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर है मशहूर हस्तियों को अक्सर शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है? ए है साक्षात्कार के दौरान प्रश्न हमले के कारण, बी है साक्षात्कारकर्ता के हाव भाव के कारण, या फिर साक्षात्कारकर्ता की उपस्थिति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है कचरा बीनने वालों की कोई पहचान नहीं है लेकिन उनके पास है, तो उनके पास क्या है? तो उनके पास सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राशन कार्ड। 17 है जब भी आतंक फिर से आया डगलस शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो चिल्लाना शुरू हो जाएगा कि हंसना या रोना, या डी है आतंक से बात करना, तो यहाँ आपका डी हो जाएगा। 18 है उनका जीवन धूर्तता से कहाँ बदल जाता है? तो ए है उनके तंग छिद्रों में, बी है सूर्य की ओर, सी है स्कूल की ओर, और डी है खिड़कियों की ओर। तो आपका 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर है अस्पष्ट रिल्स है, क्या? ए साफ खिड़कियां, बी स्वच्छ जल की धाराएं, सी अस्पष्ट विचार, डी है अस्पष्ट समाधान। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर कहता है मीठे सपनों से भरा का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए है सुखद और शांतिपूर्ण नींद, बी है अशांत निद्रा, सी है दुस्वप्न, और डी है इच्छाएं सच हो रही है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 20 का ए। 21 है हरे रंग की दुनिया के डेनिजन्स का अर्थ है, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन हो जाएगा वनों के निवासी। 22 नंबर कह रहा है कौन हताहत पैसे महसूस करने आनी, क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी शहर के लोगों से ग्रामीण लोग। 23 नंबर कह रहा है कवि के अनुसार जो युद्ध लड़े जाते हैं उनमें कोई नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो उसका होता है उत्तरजीवी नहीं होता है। ए में कहता है सैनिक, बी हथियार, डी है लड़ाकू विमान, और डी है उत्तरजीवी। 24 नंबर कह रहा है अम्बार्टो इको को इतना लिखने के लिए इतना समय कैसे मिलता है? ए हो जाएगा प्रातः काल के समय का उपयोग करना, बी अपने परिवार के समय का उपयोग करना, सी अपने कार्यालय के समय का उपयोग करना, और डी है खाली समय का उपयोग करना जैसे किसी की प्रतीक्षा करना, ब्रेक टाइम आदि। तो यहाँ आपका सही आंसर डी हो जाएगा। 25 है अंत में डेरी क्यों रोने लगती है? ए में कहता है राहत से बाहर के रूप में आने में कामयाब रहा था, बी है श्रीमान लैम मर चुका था, सी है श्रीमान लैम उसे नहीं चाहता था, और डी है उसकी मां ने उसे कदम रखने से मना किया था। तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, श्रीमान लैमर मर चुका था। 26 नंबर है बामा के भाई को जमींदार के आदमियों ने पूछा तो कैसे? उसका नाम और सड़क, केवल उसका पता, सी है उसके माता पिता का नाम, और डी है उसकी जाति। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ए हो जाएगा, उसका नाम और सड़क। 27 नंबर जो है वो कह रहा है राजकुमार कितने साल का था जब उसने जोशी का उपहास किया था? तो वो था 10 साल का। 28 नंबर है कीपिंग साइट कविता किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपका है ए ऑप्शन हो जाएगा पाब्लो नेरुदा ने लिखी है। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है हामिल ने खुद को क्यों दोषी ठहराया? तो यहाँ ए कहता है उन्हें पर्याप्त फ्रेंच नहीं सिखाया गया है, बी है सख्त नहीं होना, सी है छात्रों को छुट्टी देना, और डी है जिम्मेदार नहीं होना। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका ए और सी दोनों सही है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर हमको लग रहा है ए हो जाएगा। तो 29 का ए आप लगा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्या बात बच्चों को शोषण का जीवन जीने के लिए बाध्य करती है? तो ए ऑप्शन कहता है लालच, बी निर्धनता, सी सहकर्मी, और डी है माता पिता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
बी निर्धनता। तो बच्चों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत जल्द हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी तैयार कर लेंगे और इसी चैनल पर डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये जो आंसर दिया गया है वो विपिन कुमार बिहारी के द्वारा दिया गया, जो पीजीटी इंग्लिश के शिक्षक धनबाद में है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।